तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईपीसी सेक्शन 135 यानी धारा 135 के बारे में। इसमें क्या होता है और ये कब लगाई जाती है और इसमें सजा क्या होती है इसके बारे में। तो दोस्तों इसमें आपको बता दूं, अगर कोई भी व्यक्ति सेना के जवान को अगर किसी भी तरीके से भड़काता है, कि वो एक तरीके से कह सकते हैं जैसे अगर किसी को भड़काता है कि ऐसा मत कर, वहां पे जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, तो उसको किसी भी तरीके से वहां तक पहुंचने नहीं देता या इस तरीके से उसको भड़काता है किसी भी तरीके से रहा हो। चाहे एग्जाम्पल देकर बताता हूँ, जैसे कोई व्यक्ति उससे बोलता है कि वहां पर जंग हो रही है, वहां पर मत जा, ठीक है, और वहां पर तू जाएगा तो वहां पर मारा जाएगा, इस तरीके से वहां पर जो है वो जंग छिड़ी हुई है, अगर तू जाएगा तो वहां पर जंग में हो सकता है तुझे भी कुछ हो जाए, फिर तेरे घर वालों को क्या होगा, फिर घर वाले आगे पीछे क्या देख के चलना पड़ेगा, ये वो इस तरीके कुछ बोलता है कि तूने पैसे जो है वो कमा लिए हैं, गाड़ी ले ली तूने, ये सब कुछ ले लिया, उसके बाद अगर अभी छोड़ भी देगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि घर वालों को भी देख करके चलना है। इस तरीके से वो उसको भड़काता है, मान लो किसी भी तरीके से रहा हो, किसी सेना के जवान को, चाहे वो नेवी में रहा हो, चाहे वो एयरफोर्स में रहा हो, चाहे वो इंडियन आर्मी में रहा हो, चाहे वो बीएसएफ में रहा हो। तो आपको बता दूं, अगर कोई भी व्यक्ति इस तरीके का काम करता है तो जो व्यक्ति उसको भड़काता है उस पर धारा 135 लगाई जाती है। और इसमें जो दोस्तों रहता है कि इसमें सजा का, तो इसमें 2 साल की सजा होती है, साथ ही जुर्माना भी इसमें रखा गया है। आपको जुर्माना हो सकता है कितना भी वो लगा सकते हैं, जो कि कोर्ट से लगाया जाएगा, कितना भी जुर्माना आपके ऊपर जिस तरीके से हो सकता है, चाहे वो व्यक्ति सामने वाला जो सेना का जवान है वो आपके बात से सहमत हो या ना हो, तो भी आपके ऊपर धारा 135 लगाई जाएगी, उसमें आपको सजा होगी। अगर मान लो आप उससे भड़काते हो और वो आपके भड़कावे में नहीं आता है और वो वहां पर चला जाता है, अगर पर आपने अपना काम, अपनी जो कोशिश है वो पूरी करी अपने तरीके से, एक तरीके से कह सकते हैं कि आपसे जो हो सकता था वो आपने उसके साथ पूरा किया है, कि उसके नहीं जाने के लिए उसको भड़काया एक तरीके से, तो आप पर धारा 135 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और जो है इसमें पुलिस को किसी वारंट की जरूरत नहीं होती, वो बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकती है, और जो है उसमें 2 साल की सजा आपको होगी, साथ ही जुर्माना भी हो सकता है। और इसमें जो रहता है कि दोस्तों आप इसमें बेल नहीं हो सकती, इसमें किसी भी तरीके की आप सोचो कि इसमें बेल हो जाएगी तो आपको इसमें बेल भी नहीं होगी, तो इस तरीके का काम ना करें, क्योंकि वो जो है उनकी ड्यूटी है, उनको वो करनी है। अगर आप मान लो जंग के टाइम पे सारे लोग वहां से चले जाएंगे और तो वहां पर हो सकता है कि देश को किस तरीके से बचाया जाएगा। अगर सभी लोग यही सोचने लगेंगे तो एक तरीके से वो गवर्नमेंट सैलरी किस बात की दे रही है, अगर वहां पर जंग के टाइम पर कोई भी व्यक्ति अगर वहां नहीं रहता है तो सैलरी किस बात की, अगर बाकी टाइम में अगर रहते हो तो एक तरीके से बाकी टाइम में तो आपने पैसे ले लिए और बाकी जब टाइम आया तो वहां से आप एक तरीके से गायब हो गए या भाग गए, तो एक तरीके से कह सकते हैं ये कायरों का काम होता है, वहां से भागना, तो पीठ दिखाकर भागना भी एक तरीके से कह सकते हैं वो गलत काम होता है। तो आपको इस तरीके काम नहीं करने हैं, किसी को भी इस तरीके से भड़काना नहीं है और ना बोलना है किसी के बारे में, क्योंकि आपको भी ऐसा करने पर 2 साल की इसमें सजा हो सकती है, साथ ही जुर्माना भी हो सकता है। इसलिए ऐसा काम ना करें, क्योंकि वो उनकी ड्यूटी, अगर किसी के कर्तव्य से आप एक तरीके से उसको हटाओगे, किसकी उसका जो ड्यूटी है उसको एक तरीके से करनी ही पड़ेगी। अगर ऐसा काम करेगा नहीं वो, तो एक तरीके से गवर्नमेंट सैलरी क्यों दे रही है उनको। तो ये होता है दोस्तों धारा 135 में, इसमें सजा क्या होती है इसके बारे में। तो पूरा एक तरीके से कह सकते हैं आपको किसी भी व्यक्ति को भड़काना भी एक तरीके से गलत है। मान लो आप किसी को भी भड़काते हो, ये तो सेना के जवान की बात हुई, मान लो अगर किसी व्यक्ति को और कोई भड़काते हो आप, तो इस तरीके काम नहीं करना। बाकी यही होता है धारा 135 में। बाकी कैसी लगी वीडियो लाइक और कमेंट करें, जरूर बता देना। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल करें सब्सक्राइब। इसके साथ नमस्कार।